हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम मातृछंद आर्या को पढ़ेंगे। मातृछंदों में ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा गिनती जाती है और दीर्घ स्वर के लिए दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो इसका लक्षण पढ़ते हैं। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्राः तथा तृतीयेपि। यस्याः जिसके प्रथमे पहले पादे चरण में द्वादश 12 मात्राएं हों, जिसके पहले पाद में 12 मात्राएं हों, तथा और तृतीय भी तीसरे में भी 12 मात्राएं हों। अष्टादश द्वितीय और दूसरे चरण में 18 हों। चतुर्थ के पंचदश आर्या और चौथे पाद में 15 मात्राएं हों, वहाँ आर्या छंद होता है। दोबारा से व्याख्या देखते हैं। जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं हों और तीसरी में भी 12 मात्राएं हों, दूसरे चरण में 18 मात्राएं हों और चौथे चरण में 15 मात्राएं हों, वहाँ आर्या छंद होता है। स्टूडेंट्स, ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा गिनी जाएगी और दीर्घ स्वर के लिए दो मात्राएं गिनी जाएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब उदाहरण देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या करते हैं जो उदाहरण दे रखा है। उत्सृज्य माने छोड़ करके, कुसुम शयन माने फूलों की सेज को, नलिनी दल कल्पित स्तन आवरणों की जो कमल नाल है उससे स्तनों का आवरण बनाया गया है। कथम आतपे कैसे इस धूप में, गमिष्यसि जाओगी, परिबाधा पेलवैर अंगई की जो थकान से युक्त कोमल अंगों के द्वारा। तो क्या कहा? थकान से युक्त कोमल अंगों के द्वारा कैसे इस धूप में जाओगी, फूलों की सेज को छोड़कर, और तुमने कमल नाल से युक्त स्तनों के आवरण को डाल रखा है। अब यहाँ हम मात्राओं को गिनते हैं। पहला चरण वहीं समाप्त हो जाएगा जहाँ पर 12 मात्राएं होंगी। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ ह्रस्व उ है, लेकिन उसके बाद तय और सह का संयोग हो गया तो ये दीर्घ हो गया, और दीर्घ के लिए दो मात्राएं तो दो हो गई। यहाँ री ह्रस्व है लेकिन उसके ऊपर संयोग आ गया तो ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया, 4 में हो गए। यह में ए है उसके 5 हो गए। ह्रस्व उ है 6 हो गए। यहाँ भी ह्रस्व उ है 7 हो गए। में ए है 8 हो गए। श में ए है 9 हो गए। यह में ए है 10 हो गए। न में ए है लेकिन ऊपर अनुस्वार तो दीर्घ हो गया तो क्या हो गए? यहाँ 12 मात्राएं हो गई। कैसे? 2 2 4 5 6 7 8 9 10, और ये दीर्घ हो गया तो 2 12 है। यहाँ पहला चरण समाप्त हो गया, 12 हमारी ये मात्राएं हो गई। अब ये दूसरा चरण है। दूसरे में यहाँ 18 बता रखे हैं तो यहाँ 18 काउंट करते हैं। न में ए ह्रस्व है उसके लिए 1 2, यहाँ दीर्घ की मात्रा उसके लिए 2 हो गई तो 4 हो गए। ए ह्रस्व है 5, ल में ए ह्रस्व है 6, क में ए ह्रस्व है लेकिन उसे पूरे संयोग तो क्या हो गया? 2 काउंट हो गए, 8। प में ह्रस्व की मात्रा है 9, त में ह्रस्व है ए लेकिन उसके बाद संयोग तो क्या हो गया? दीर्घ, 11 हो गए। तय में ए है उसके लिए 12 हो गए। न में आ दीर्घ है तो 14 हो गए। व में ए ह्रस्व है उसके लिए 15, र में ए है ह्रस्व है तो 16 है, और ण में ए की मात्रा दीर्घ है उसके लिए 2 काउंट हो गए तो कितने हो गए? 18।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बार दोबारा से सेकंड चरण को करते हैं हम। इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर के लिए एक मात्रा काउंट होगी और दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्राएं काउंट होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 18। तो दूसरे चरण में भी 18 हमारी मात्राएं हो गई। दूसरा चरण समाप्त हो गया। अब तीसरे में आते हैं। यहाँ बता रखा है कि तीसरे में भी 12 मात्राएं होंगी। 1 2 दीर्घ है तो 2 काउंट हो गई यहाँ। 4 5 ए भी दीर्घ है तो 2 काउंट मात्राएं होंगी। 7 8 ह्रस्व ई है लेकिन ऊपर संयोग है तो दीर्घ हो गया, 2 काउंट हो गई। 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। ये हमारा तीसरा चरण भी पूरा हो गया। अब जो चौथा चरण है उसमें 15 मात्राएं होंगी। प में ए ह्रस्व उसके लिए 1, र में ई की मात्रा ह्रस्व उसके लिए भी 1, प में आ है दीर्घ उसके लिए 2, ध में आ है उसके लिए 2, प में ए की मात्रा उसके लिए 2, ल में ए है उसके लिए 1, व में ऐ की मात्रा उसके लिए 2, र में ए ह्रस्व है लेकिन ऊपर ये संयोग होगा तो उसके भी लिए 2 काउंट होंगे और ग में ऐ की मात्रा इसके लिए भी 2। तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 है, 14 है, 15। तो हमारा ये फोर्थ चरण में भी 15 मात्राएं हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मातृ छंद था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।